जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने भारत में रहकर बहुत ही अच्छे कार्य किए, योग शिक्षा का प्रचार किया, आयुर्वेद का प्रचार किया। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था राजीव दीक्षित जी पर, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख सकते हैं। अब आते हैं वीडियो पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आप रामदेव बाबा को जानते हैं आप इसे पूरा देखिए। तो आज के टॉपिक में रामदेव बाबा की जीवन शैली, उन्होंने भारत में रहकर क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनका जीवन परिचय। दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम रामदेव बाबा नहीं था, पहले इनका नाम रामकृष्ण यादव था। आगे के वीडियो में जानेंगे कि इनका नाम रामदेव बाबा कैसे पड़ा। इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम है सैयदपुर और इनकी अभी उम्र 58 साल है। इनका धर्म हिंदू है। इनके माता का नाम गुलाबो देवी और पिताजी का नाम राम निवास यादव था। इनके पास वाले गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद हमारे रामकृष्ण यानी कि रामदेव बाबा ने खानपुर के गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव से वेद, संस्कृत और योग शिक्षा ली। स्वामी रामदेव बाबा ने युवावस्था में लगभग 14 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने का संकल्प किया और यहीं से इनका नाम रामकृष्ण यादव से बाबा रामदेव बने। रामदेव बाबा ने 1995 में योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। यहीं पर ये योग सिखाते हैं और आगे चलकर टीवी चैनल आस्था पर और इंडिया टीवी पर सुबह सुबह इनके योग को दिखाया जाता है ताकि भारत के सभी लोग इनके योग को सीखें और अपने जीवन में लगाएं। और ये आज भी चल रहा है और इनसे बहुत से समर्थक जुड़े। स्वामी रामदेव बाबा ने योग को जन जन तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। ये चाहते थे कि पूरे भारत स्वस्थ और सुरक्षित जिंदगी जी सके। इनके योग शिविर में भारत के और विदेशों के लोग भी जुड़ने लगे थे और योग सीख रहे थे। बाबा रामदेव से योग सीखने वालों में अभिनेता अमिताभ बच्चन, पैसा तो हर कोई कमा लेता लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं, और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, चुरा के दिल मेरा, चुरा के दिल तेरा, सामने आती है। स्वामी रामदेव बाबा ने पहली बार देवबंद उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को संबोधित किया। स्वामी रामदेव बाबा योग को तो पहले से ही जानते थे, बाद में इन्होंने आयुर्वेद को भी जानना स्टार्ट किया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ जुड़े। इनकी मुलाकात खानपुर के गुरुकुल में हुई थी। वे दोनों मिलकर पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। इन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में पतंजलि योग पीठ प्रारंभ किया। पतंजलि आयुर्वेद का 2015-16 में 5000 करोड़ का कारोबार स्थापित हो चुका था। स्वामी रामदेव बाबा ने 2003 में ही महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के अलावा अत्यधिक औषधि निर्माण इकाई पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के नाम से 2 प्रकल्प सेवा स्थापित किए। इनके माध्यम से आयुर्वेद का ज्ञान दिया करते थे। इन्होंने भारत में भ्रष्टाचार और इटली और स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ काले धन को स्वदेश वापस लाना चाहते थे। ये बात इनकी बहुत अच्छी है। इसके लिए स्वामी रामदेव बाबा ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर यात्रा किया। स्वामी रामदेव जी ने समय समय पर योग शिविर का आयोजन करते थे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और वो अपने जीवन में लगाएं, जिससे कि वो लंबे समय तक स्वस्थ और सुखी जीवन जिए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और वहां जाकर भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार प्रसार किया, जिससे कि वहां के लोग उनसे प्रभावित हुए। इसके अलावा रामदेव जी ने स्वच्छ भारत मिशन में भी भाग लिया। कहते हैं कि रामदेव बाबा का एक संकल्प यह है कि वे पूरे भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और इस कड़ी में लगे हुए हैं। वे सेना को भी योग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये जैसलमेर में देखा गया है। सेना के जवानों को भी सिखा रहे हैं। स्वामी रामदेव बाबा हिंदू पौराणिक कथाओं को मानते हैं, यानी कि भारतीय इतिहास को ज़्यादा मानते हैं। यह दावा किया गया है कि कोविड-19 को सांस लेने के द्वारा नियंत्रित करके रोका जा सकता है और इसे आत्मनिदान भी किया जाता है। ये भी कहते हैं कि सरसों का तेल वायरस को मारता है। इनकी कई बातों पर आलोचना भी की गई है, फिर भी वे
इसे वैज्ञानिक और तथ्यात्मक होने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी ज़्यादातर आयुर्वेद और योगा अभ्यास भी कारगर साबित हो चुका है। जून 2020 में पतंजलि ने कोविड-19 के लिए कोरोनिल और स्वासरी को बनाया। दावा करते हैं कि ये कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक उपचार है। इसमें कई कंट्रोवर्सी हुई, इसे बंद करने को भी कहा गया, लेकिन बाद में इसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के द्वारा इसे सही साबित कराया गया। स्वामी रामदेव बाबा की इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि किराने का सामान, औषधियाँ, दवाइयाँ और सौंदर्य प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। इनके प्रोडक्ट में बिस्किट भी शामिल हैं। कई प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं और कई प्रोडक्ट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते। स्वामी रामदेव बाबा हमारे भारत के असली कोहिनूर राजीव दीक्षित जी के मित्र रहे हैं। इनके कारण इसको और अधिक सम्मान मिला। ये प्रोडक्ट के कारण हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और चले भी हैं। वाकई स्वामी रामदेव बाबा ने अपने जीवन में लोगों को योग सिखाने और आयुर्वेद के उपचार करने में, आयुर्वेद की शिक्षा को प्रचार करने में बहुत मेहनत किया। हम इसके योगदान को धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही काम करते रहे। और कई आलोचनाएं भी हुई हैं। अगर आपको रामदेव बाबा से कुछ सीखने को मिलता है तो कमेंट करके बताएं, और कुछ इनके बारे में नहीं अच्छा लगता तो वो भी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? रुको जरा, सब्र करो। ऐसे लोग बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा। सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? ये क्या बात करता है यार? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मार क्या मार